आज की शुरुआत होती है अस्पताल के उस शांत और ठंडे कमरे से जहां अन्नू बेहोश पड़ी है। उसकी जिंदगी जैसे किसी गहरे अंधेरे हादसे के बाद रुकी हुई हो। डॉक्टर बाहर आते हैं और आर्य से कहते हैं कि अन्नू अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे किसी भी तरह की भावनात्मक तकलीफ से दूर रखना होगा। आर्य की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। वह अधीर होकर पूछता है कि कब उसे होश आएगा। डॉक्टर उसे आश्वासन देते हुए कहते हैं कि बहुत जल्द। कुछ ही देर बाद अन्नू की पलकें धीरे धीरे खुलती हैं और उसकी नजर अस्पताल की सफेद छत पर पड़ती है। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आता कि वह कहां है और क्या हुआ। फिर जैसे ही उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, वह आर्य को अपने पास खड़ा देखती है। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, क्योंकि आज वह उस सच का सामना कर रही है जिसे जानने से उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। राजनंदिनी वाला सच। अन्नू की आंखों में गुस्सा, दर्द और सवाल सब एक साथ दिखते हैं। वह बहुत धीमी आवाज में पूछती है, आर्य, ये सब सच है? तुम शादीशुदा थे? तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? उसकी आवाज गले में अटकती है, लेकिन दर्द साफ महसूस होता है। आर्य उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर अन्नू झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेती है और कहती है, मुझे मत छुओ, सच बताओ। कमरा अचानक भारी सन्नाटे से भर जाता है। आर्य की निगाहें नीचे झुक जाती हैं। उसके शब्द जैसे सीने में अटके हुए हों। आखिरकार वह कह देता है, हाँ, मैं शादीशुदा था। राजनंदिनी मेरी पत्नी थी। यह सुनते ही अन्नू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी आत्मा जैसे दर्द से चिल्ला उठती है। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। आर्य उससे अपना अतीत छिपाए हुए था और आज सारी बातें उसके सामने थीं। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। आर्य बताता है कि राजनंदिनी सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, बल्कि पहली मोहब्बत थी। उनका रिश्ता प्यार, भरोसे और हंसी से भरा हुआ था। वे एक दूसरे से जुदा होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन एक रात सब खत्म हो गया जब एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और राजनंदिनी ने दम तोड़ दिया। आर्य टूट गया। वह खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी जिंदगी उजड़ गई थी। वह अकेला, बिखरा और दर्द में डूब गया था। फिर धीरे धीरे उसके परिवार ने उसे फिर से जीना सिखाया। इसी दौरान अन्नू उसकी जिंदगी में आई। अन्नू की मासूमियत और सादगी ने उसके खोए हुए दिल को फिर से धड़कना सिखाया। आर्य कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए सच बताने से डर गया। मुझे लगा तुम मुझे गलत समझोगी और मेरी जिंदगी से चली जाओगी। अन्नू हंसते हुए रो पड़ती है और कहती है, झूठ हमेशा रिश्ते को खत्म कर देता है आर्य, सच कभी नहीं। तभी आर्य की मां कमरे में प्रवेश करती हैं। वह अन्नू को संभालते हुए कहती हैं कि यह सब सिर्फ किस्मत का खेल था, पर अन्नू की पीड़ा उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। वह कहती है, क्या मेरा हक नहीं था कि मैं सच जानती? क्या मैं सिर्फ किसी की जगह को भरने के लिए आई हूं? सब चुप हो जाते हैं। तभी आर्य की मां एक चौंकाने वाला सच बताती हैं कि राजनंदिनी की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि किसी साजिश का हिस्सा थी। यह बात सुनकर आर्य और अन्नू दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा दिखता है। माया, राजनंदिनी की छोटी बहन। उसकी आंखों में गुस्सा और रहस्य दोनों हैं। वह अंदर आते हुए कहती है, अगर सच्चाई जाननी है तो पूरी सच्चाई जानो। राजनंदिनी की मौत आर्य की वजह से हुई। पूरे कमरे में सनसनी फैल जाती है। आर्य तुरंत कहता है कि वह झूठ बोल रही है, पर माया कहती है कि हादसे की रात आर्य ही राजनंदिनी के साथ था और वह आज तक उस रात की असली सच्चाई उजागर नहीं कर पाया। अन्नू की सांसें रुक जाती हैं। क्या अब भी कोई काला सच बाकी है? वह आर्य को देखती है और उससे जवाब मांगती है। आर्य की आंखों में डर है, दर्द है और कहीं ना कहीं कुछ छुपा भी हुआ है। अन्नू का भरोसा जैसे फिर से टूटने लगता है। उसका दिल कहता है कि वह कुछ और छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो अब तक सामने नहीं आया। कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अन्नू फैसला करती है कि वह थोड़े समय के लिए आर्य से दूर रहेगी, क्योंकि वह अपने टूटे हुए दिल को संभालना चाहती है। माया इस मौके का पूरा फायदा उठाने की प्लानिंग शुरू कर देती है। उसकी नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं, आर्य को बर्बाद करना और अन्नू को उससे दूर करना। उधर आर्य ठान लेता है कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों से खुद को बेगुनाह साबित करेगा और राजनंदिनी की मौत का सच दुनिया के सामने लाएगा। दर्द, प्यार, नफरत और साजिश सब एक ही जगह टकरा रहे हैं। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या वाकई माया सच बोल रही है? क्या आर्य किसी बड़े राज को छुपा रहा है? क्या अन्नू कभी उस पर भरोसा कर